हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार क्यों करना, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों को सारी अपडेट यहाँ पर सही तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम बात करें, एक जो बड़ी अपडेट आई है वो आई है स्कॉलरशिप को लेकर के आज ही के न्यूज़पेपर में कि छात्रों को नहीं मिल रही पूरी फीस प्रतिपूर्ति। प्रदेश में स्वावित्त पोषित निजी कॉलेज विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस मनमाने ढंग से तय करते हैं, मगर अनुसूचित जात, जनजाति, सामान्य वर्ग, ओबीसी आदि के गरीब व जरूरतमंद छात्र छात्राओं को सरकारी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि उतनी नहीं मिलती जिससे वह अपनी पूरी वार्षिक फीस अदा कर सकें। आप लोगों ने भी एक बात देखा होगा, जिन लोगों की स्कॉलरशिप आ गई है या आपके साथियों की स्कॉलरशिप आई होगी तो लोग ये बताते हैं कि मैंने फीस जमा किया था 51,000, लेकिन फीस का जो स्कॉलरशिप या जो आई है या जो हमारी शुल्क प्रतिपूर्ति आई है वो सिर्फ और सिर्फ 24,000 या 30,000 ही आई है। यानी कि आनी चाहिए थी, जितना भरा है हमने उतना ही आना चाहिए था, बट उतना नहीं आ रहा है। किस लिए नहीं आ रही वो चीजें यहां पर लिखकर सारी चीजें आ गई हैं। यहां पर यह बताया गया है कि जितनी क्योंकि जो बहुत सारे कॉलेज वाले होते हैं वो मनमाने तरीके से जो फीस वसूल लेते हैं, तो जो मनमाने तरीके से जो फीस वसूला जाता है वो तो वापस होती नहीं है, वापस वही होगी जो ऑफिशियल तरीके से जो फीस ली जाती है। ठीक है, यहां पर सारी चीजें और भी लिखी गई है कि अफसर इसे निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी करार देते हैं। विभाग के सहायक निदेशक और छात्रवृत्ति प्रभारी सिद्धार्थ मिश्रा बताते हैं, जिस विश्वविद्यालय से यह निजी कॉलेज संबद्ध होते हैं उस विश्वविद्यालय द्वारा बीबीए, बीसीए, एमपीएड, बीपीएड, एमएड, एलएलबी पाठ्यक्रमों की मनमाने ढंग से तय फीस मान्य नहीं होती है। न ही प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस फीस का अनुमोदन होता है। आगरा के अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी कॉलेजों में बीबीए, बीसीए की फीस 40,000 रुपए से अधिक है, मगर विभाग से बीबीए की फीस भरपाई की राशि 2992 रुपए और बीसीए पाठ्यक्रम की फीस भरपाई 14,075 रुपए है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर यह बोला गया है कि जो कॉलेज वाले हैं वो 40,000 रुपए फीस ले रहे हैं, लेकिन जो उनकी स्कॉलरशिप आती है, जो उनकी राशि यानी कि जो शुल्क भरपाई होती है वो 2992 रुपए आती है या 14,075 आती है, यानी कि आधे से भी कम पैसे आते हैं। तो इसीलिए आती है क्योंकि कॉलेज वाले तो अपनी जो फीस होती है वो मनमाने तरीके से ले लेते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप उतनी ही वापस आती है जितनी उन लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोर्स में ऐसा ही है भाई। जैसे बीएड वाले छात्र एडमिशन लेते हैं तो बीएड की जो 51,000 फीस जो लगती है वो 51,000 फीस तो ऑफिशियली होती है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, वो तो कॉलेज वाले तो लेते नहीं है, वो तो भाई सीधा जो है सरकारी अकाउंट में जाता है, तो वो तो 51,000 आना चाहिए था, बट उन लोगों की भी 51,000 नहीं आ रही, उन लोगों की भी 30,000 आ रही। हाँ, किसी किसी कोर्स में हम ये कह सकते हैं कि फीस जो है मनमानी तरीके से वसूल ली जाती है और फिर उतनी स्कॉलरशिप उनकी नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे कोर्स में मनमानी तरीके से ही ली जाती है। ठीक है, जैसे बीएड हो गया, बीएड में 51,000 आती है, लेकिन उसमें जब फीस वापसी की बात होती है तो भैया 30,000 और 31,000 और 32,000 फीस वापसी होती है। यहां तक कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी 21,000 भी आती है। तो ये जो चीजें हैं वो दिक्कतें यहां पर हैं। तो एक अपडेट आई थी, हमने सोचा आप सभी लोगों को बताना काफी ज्यादा आवश्यक है। वहीं पर हम आ जाते हैं अगली अपडेट को लेकर के, जिसमें लिखा है कि खाली चले गए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन जो है सुपर टेट 2022 के लिए अपनी जो है बेस्ट स्टडी गाइड बुक जो है वो लेकर आई है, जिसमें आपको 5,000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ ही साथ में आपको समसामयिकी 4 महीने की और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप यहां पर देखिए तो किस अध्याय से कितने क्वेश्चन आए हैं, हर ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, बेहतरीन ढंग से इसको डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। 4 महीने की करंट अफेयर, यानी ये कंप्लीट स्टडी गाइड है जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप वहां से भी ले सकते हो। मार्केट में भी आपको जो भी दुकान है जहां पे बुक स्टोर शॉप है, आप वहां पर भी जाकर आप इसको ले सकते हो। तो बेहतरीन ढंग से इसमें डिजाइन किया गया, चाहे वो रीजनिंग हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, आप यहां पर बेहतरीन ढंग से आप देख सकते हो। प्रैक्टिस पेपर भी आपको इसमें मिल जाते हैं, तो आप लोग इसको देखकर ये पता लगा सकते हो किस हिसाब से पेपर जो है एग्जाम में आता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लीजिए। और इस साथ साथ मैं आपको बता दूं इनकी जो है एक प्रैक्टिस सेट भी आती है, तो अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट को। खाली पदों को भरे जाने पर प्रतियोगियों का जोर, योग्य अभ्यर्थी न मिलने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2021 की तमाम भर्तियों में पद खाली हैं, उन पदों को भरने की मांग जोर पकड़ रही है। आयोग अध्यक्ष व सचिव को प्रतियोगी कई बार पत्र लिखा है, लेकिन उचित कदम नहीं उठाया, तो सोमवार को आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया। आयोग ने 2021 में कई प्रमुख भर्तियों का परिणाम जारी किया। इसमें एलटी ग्रेड 2018 में 3241, पीसीएस 2019 में 19, पीसीएस 2020 में 11, आरओ 2016 में 43, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 15, जेई 2013 सिविल अभियंत्रण में 480,
अर्थ व संख्या निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी नियोजन में 231। तो आप यहां देख सकते हैं इन सभी के परिणाम जो जारी कर दिए गए हैं। जो प्रतियोगी हैं अब वो बार बार पत्र लिख रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि जो भी यूपीपीएससी में जो पद खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। ठीक है, और देखना यह होगा कि अब ये भर्तियां कब आती हैं। प्रतियोगी मोहित शर्मा, मोहन कुमार आदि का कहना है कि पद खाली छोड़ना अन्याय है, आयोग या तो मेरिट गिराकर नियुक्ति करे अथवा नई भर्ती निकाले। तो यहां पर आप देख सकते हैं छात्र काफी ज्यादा परेशान है और पूरा जोर लगा रहे हैं कि नई भर्ती आ जाए या जो पद खाली है उनको जो है मेरिट कम करके भरी जाए। वहीं पर बात कर लेते हैं एपीएस भर्ती को लेकर के भी एक अपडेट आई है कि 5 साल से फंसी है एपीएस भर्ती, शासन में अटका प्रस्ताव, नई भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हो गए ओवरेज। अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 5 साल से अधिक समय से फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2016 में ही तकरीबन 250 पदों का अध्याचन मिला था, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन में ही अटका रह गया और आयोग ने अब तक नया विज्ञापन जारी नहीं किया। नई भर्ती शुरू होने के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि भर्ती के लिए जब भी विज्ञापन जारी किया जाए अभ्यर्थियों की आयु की गणना वर्ष 2016 के आधार पर मानकर की जाए। एपीएस भर्ती के पिछले 2 विज्ञापन विवादों में घिरे हैं। एपीएस 2010 में हुई धांधली के मामले में सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। कुल मिलाकर ये हम बता रहे हैं कि 5 साल से एपीएस भर्ती नहीं आई है और 5 साल से छात्र काफी ज्यादा परेशान है कि एपीएस भर्ती निकाली जाए। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो ओवर एज हो चुके हैं और वो लोग अब मांग कर रहे हैं कि अगर भर्ती आप निकाल रहे हैं, विज्ञापन अगर आप निकाल रहे हैं तो जो आयु की गणना है वो 2016 से की जाए, ताकि जो छात्र ओवर एज हो चुके हैं उन लोगों को भी मौका यहां पर मिल जाए। अब देखना यह होगा कि भर्ती ये कब आ रही, क्योंकि इन सभी चीजों का जो प्रस्ताव है वो शासन के पास भेजा गया था कि इन भर्तियों को निकालना है, लेकिन वो प्रस्ताव शासन में अटका ही रहेगा। आज तक उस पर मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद यह है कि जैसे ही नई सरकार बनेगी एपीएस की भर्ती आएगी, सभी छात्र यही जो है उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं सरकार से कि शासन जो है उस प्रस्ताव को मंजूर करेगा और उसके लिए एक भर्ती निकलेगी और जो एज है उसको भी 2016 से काउंट की जाएगी, जहां पर छात्र जो यहां पर बता चुके हैं। चलिए अब यहां पर आप और चीजें देख लीजिए। इसमें जो मेन पॉइंट है यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर लिखा है इस मसले पर अभ्यर्थियों ने चुनाव से पहले आयोग में ज्ञापन भी दिया था। तब अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही शासन से पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी मिल जाएगी और 10 मार्च के बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 10 मार्च बीत चुका है लेकिन अभी भी एपीएस भर्ती का कुछ भी अता पता नहीं है। अब देखना यह होगा कि जैसे शपथ समारोह होता है उसके बाद मंत्रिमंडल जो भी चीजें हैं उसके बाद में नई सरकार में हो सकती है कि भर्ती हमारी आ जाए समय से। चलिए वहीं बात कर लेते हैं अगली अपडेट को लेकर के। नई सरकार में चयनित शिक्षकों को समायोजन का तोहफा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं पीजीटी 2021 भर्ती परीक्षा में चयन परिणाम के समय भेजे गए पैनल से नियुक्ति न पाने वाले शिक्षकों को नई सरकार में समायोजन का तोहफा मिल सकता है। ऐसे करीब 500 शिक्षकों के समायोजन का प्रत्यावेदन चयन बोर्ड को मिला है। जिला विद्यालय निरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर चयन बोर्ड नई सरकार के गठन के बाद शिक्षकों के समायोजन की तैयारी में लगी हुई है। बहुत से ऐसे छात्र थे जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, चयनित भी हुए, लेकिन उनको कॉलेज समायोजित नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों को जो तकरीबन 500 जिनकी संख्या है उन सभी लोगों को जब नई सरकार गठित होगी उसके बाद में इन लोगों को इनका कॉलेज दिया जाएगा। 2021 की टीजीटी पीजीटी भर्ती की बात चल रही है यहाँ पर, जिसमें 12,603 जो है टीजीटी के छात्र यानी भर्ती थी। पीजीटी में 2595 जो है यहाँ पर वैकेंसियां थी। 31 अक्टूबर 2021 तक सभी के चयन परिणाम घोषित कर चयन बोर्ड ने विद्यालय आवंटन कर दिए। इसी के साथ जिले में पैनल भेजा गया। 2021 में चयनित करीब 500 शिक्षकों का समायोजन अभी भी नहीं हुआ और इन्हीं का जो समायोजन है वो चुनाव जो है नई सरकार के गठन के बाद किया जाएगा। ठीक है, चलिए वहीं बात कर लेते हैं अगली अपडेट को लेकर के। अगली अपडेट जो आई है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा से केंद्रीय विश्वविद्यालय में होंगे दाखिले। यहां पर आप देख लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET के आधार पर दाखिले होंगे। परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने बताया कि सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी स्नातक और परास्नातक में CUET का आयोजन करेगी। विश्वविद्यालय के पात्रता मानदंड और 12वीं बोर्ड के अंकों का प्रवेश पर असर नहीं होगा। यूजीसी के दायरे में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय आते हैं। कुमार ने बताया कि CUT में NCERT के 12वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि CUT के कारण विश्वविद्यालयों को आरक्षण नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर बता दिया गया कि इस बार जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो दाखिले होंगे वो होंगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर और इसका जो पूछा जाएगा, जो प्रश्न का लेवल होगा वो इंटरमीडिएट के NCERT के आधार पर ही होगा। ठीक है, चलिए तो इतनी सारी आज अपडेट थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।